हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल कैरियर डिफेंस एकेडमी जयपुर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले थे, हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर नाउन्स की। हम बात कर रहे हैं और नाउन्स का एक ऐसा टॉपिक है नाउन जिसको हमने डिटेल से नहीं पढ़ा ना, तो आई थिंक वो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो उसी को लेकर मैं आपके सामने आज फिर से आया हूँ। तो दोस्तों, बिल्कुल बिना किसी वेस्ट के, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए ये अपनी क्लास हमारी होगी। और ये क्लास हमारी एनडीए, नेवी और जो भी एयरफोर्स की एग्ज़ाम्स है जिसके अंदर इंग्लिश आती है, या ओवरऑल हम बात करें तो डिफेंस की, या 101% मेरा दावा है कि आप किसी भी लेवल की एग्ज़ाम दे लो, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो आप क्लास को कंटिन्यू देखें, जो भी पिछली वाली क्लासेज है उनको भी देखें। एक के पीछे एक है, कहने का मतलब एक क्लास आपने मिस कर दी, इट मीन्स आगे वाला मैटर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हमें पूरी क्लासेस हमें देखनी है, सभी क्लासेस हमें नोट डाउन करनी है। तो जो पिछले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्या बात की, नाउन्स की हमने बात की, और नाउन को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया। किसके अकॉर्डिंग? कैटेगरी वाइज हमने डिवाइड किया। नाउन कॉमन नाउन होता है ना, नाउन को हमने बात की काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बात की आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल के बाद हमने जेंडर से के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया कि जेंडर के अकॉर्डिंग कितने टाइप से बांटा गया, उसको ना डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हम मतलब केस है ना, केस कितने केस हैं, मतलब किस हिसाब से हम कितने केसेस में हमने इसको डिवाइड किया है ना। सब्जेक्टिव केस का वर्क करता है, ऑब्जेक्टिव केस का करता है ना, और तीसरा जो है वोकेटिव केस होता है, और चौथा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, पजेसिव केस है। कौन सा केस है? पजेसिव केस है, उसकी हम बात करने वाले हैं। कौन से केस की? पजेसिव केस की आज बात करने वाले हैं। अब ये पजेसिव केस क्या होता है? इस पजेसिव केस की मैं बात करूं तो देखिएगा दोस्तों, ये हमें क्या करता है, ऑनरशिप बताता है ना। ऑनरशिप बताता है या बिलोंगिंग बताता है। बिलोंगिंग का मतलब उससे संबंध रखता है, कि ये संबंध उससे रखता है ना। इस हिसाब की बातें हैं, वो इसके अंदर हम बात करेंगे। अब इनका जो यूज होगा ना, इनका जो मीनिंग है वो के सेंस में होता है ना। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं पजेसिव केस, इसका हम प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है ना। की का सेंस होता है ना, जहाँ भी जैसे राम का भाई है ना, सीता की बहन है ना, मेरी बोतल है ना, मेरा मार्कर, राहुल का मार्कर, सोहन का मार्कर, ठीक है ना। इसी अकॉर्डिंग मतलब जिसमें ऑनरशिप दिखाई देता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ, मैं ये राहुल का मार्कर है, ये मनीष का मार्कर है, ये टेबल है ना उसकी है, कार का पहिया है ना, पहिया जो है वो कार का है, मकान का मतलब बल्ब है ना, सारी चीज़ें हैं वो सारी एक दूसरे से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर ऑनरशिप दिखाई देता है, एक दूसरे से संबंध होता है। ऐसे जो नाउन्स होते हैं, उन नाउन्स को हम कैसे लिखेंगे, कैसे क्या लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, कौन सा एरर पार्ट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं उसकी आज आपके सामने बात करने वाला हूँ। देखिएगा दोस्तों, पहला जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यदि आपको लिविंग का मतलब सजीव, लिविंग नाउन आपको नज़र आता है, कहीं पर आपको लिविंग नाउन नज़र आता है, ध्यान रखना। और स्टार्टिंग के अंदर जो नाउन है ना, उस नाउन के साथ हम ये अपोस्ट्रोफ लगा के और एस लगा के हम क्या बना सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, उसको अधिकार दर्शा सकते हैं, उसको कि इसके ऊपर इसका अधिकार है। कुछ समझ में आ रहा है आपको कि लिविंग जो होता है नाउन, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफ लगाकर एस, या ये अपोस्ट्रोफ लगाकर, अपोस्ट्रोफ के बाद एस लगाकर हम क्या कर सकते हैं, बताओ दोस्तों, अधिकार बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं बात करूँ, इसका मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, का के की होगा। क्या होगा? का के की होगा। इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूँ, राहुल है ये, है ना। अब यहाँ पर अपोस्ट्रोफ लगाया, राहुल कार, मैं बोलूँगा इसका मीनिंग क्या होगा, राहुल की कार। राहुल की कार, क्या बोलेंगे, राहुल की कार। तो ये राहुल की कार है, इट मीन्स यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर ये जो राहुल है ये लिविंग है। ये क्या है, लिविंग है, और इसका संबंध इससे है, यानी इस कार का संबंध राहुल से है।
ऑनरशिप बता रहा है तो यहाँ पर हम ये अपॉस्ट्रोफ और एस लगाकर हम क्या कर सकते हैं, ऑनरशिप बता सकते हैं। यानी लिविंग चीज़ होगी तो वहाँ पर ऐसे लिखेंगे। इसी प्रकार से मैं लिखूँ, है ना, सीतास बुक। अब देखो सीता क्या है, लिविंग है, यहाँ पर ये बुक है, बुक का इससे ऑनरशिप है इसकी, ठीक है ना, इसके ऊपर इसका अधिकार है। इट मीन्स हम यहाँ पर अपस्ट्रोफ लगाकर एस लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। यदि आपने ये मिस कर दिया, आई थिंक आपको नाउन आपने नहीं पढ़ाया। पॉजिटिव केस की हम बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से मैं बात करूँ गाय के सींग, गाय के सींग, तो काउ लिविंग है ना, तो काउस हॉर्न, काउस हॉर्न। तो ये एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे हम कर सकते हैं, है ना, और भी एग्जाम्पल्स हम करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, वुमेन पर्स, है ना, मेल पर्स, उस महिला का पर्स है या उस महिला का पर्स है। तो देखिए महिला का पर्स है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफ लगाकर एस लगाएंगे, क्योंकि ये जो मेल है ना, पुरुष जो है ना, वो क्या है, आदमी जो है वो क्या है, लिविंग है ना, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें, ए है ना, ए लगा दो, या ए वुमेन्स, ए काउस हॉर्न, है ना। चलो ये था लिविंग का। अब नॉन लिविंग की हम बात करते हैं। ये लिविंग की बात थी। लिविंग के अंदर हमने देखा कि लिविंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफ यूज़ कर सकते हैं। लिविंग के साथ हम अपॉस्ट्रोफ लगाकर, जो अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे वो ऑनरशिप का भाव बताएगा, है ना, ऑनरशिप का भाव बताएगा, और इसका मीनिंग जो है वो भी काके की निकलेगा। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन लिविंग की। किसकी बात करूँगा, नॉन लिविंग की बात करूँगा। तो नॉन लिविंग के अंदर देखो फ्रेंड्स क्या होता है, नॉन लिविंग के साथ भी क्या हम अपॉस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए नॉन लिविंग बताइए क्या होगा। देखो कोई भी पोजीशन होगा उसको बताने के लिए ऑफ का यूज़ करेंगे उस नाउन के साथ। क्या यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करेंगे, ना कि अपॉस्ट्रोफ। ठीक है ना। अब मैं आपके सामने से लिखूँ टेबल का कवर, टेबल्स कवर। अब बताइए क्या सही है, यहाँ पर लिविंग नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है ये। अब ये नॉन लिविंग है, इट मीन्स ये कवर इस टेबल से रिलेटेड है, हमें बताना है इसका पोजीशन। तो नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ना कि इस अपॉस्ट्रोफ एस का ना। तो हम लिखेंगे कवर ऑफ टेबल, कवर ऑफ टेबल। ठीक है, कवर ऑफ टेबल। क्या लिखेंगे, कवर ऑफ टेबल। इसके कुछ सर्टेन रूल्स है वो देखेंगे हम, है ना। बुक ऑफ राहुल, बताओ यहाँ पर राहुल की बुक है, यहाँ राहुल जो है लिविंग है। अब लिविंग के लिए पोजीशन बताने के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं या अपॉस्ट्रोफ एस यूज़ करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर ऑफ यूज़ किया गया है, तो ये रॉन्ग है, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। ये एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, इनको थोड़ा आप ध्यान से पढ़ो, उसके बाद मैं और देखता हूँ आगे। ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग की कहानी आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, है ना। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद होते हैं, हमेशा होते हैं अपवाद, तो हर जगह होते हैं, तो वो मैं लेके चल रहा हूँ। ध्यान रखना, पहले लिविंग के लिए हम अपॉस्ट्रोफ यूज़ करते हैं नहीं करते हैं,
अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, है ना, पोजीशन बताने के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ आपके सामने, है ना, कुछ एक्सेप्शंस है ना, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। क्या है वो एक्सेप्शंस, उसकी हम बात करें। देखिए कोई भी प्लेस होगा, कोई भी प्लेस होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, कोई भी प्लेस हो गया, है ना, कोई भी टाइम हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, ध्यान रखना इस चीज़ का, है ना। और जो हैवी जो बॉडी होती है, हेवनली जो बॉडी होती है ना, जो हेवनली जो बॉडी होती है ना, उसकी हम बात करें तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये यूज मतलब अपोस्ट्रोफ एस यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अभी बता दूंगा आपको, है ना। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, और कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती है, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती है, वहाँ पर भी हम इसका अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं, है ना। बता दूंगा मैं, अभी एग्जांपल आपके सामने रखूँगा। इसके बाद हम बात करें जो पर्सोनिफिकेशन होता है ना, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। जैसे मानवीकरण का मतलब वहाँ पर किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है ना, तो वहाँ पर वस्तु के लिए किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है या मानवीकरण किया जाता है ना, नॉन लिविंग होता है वो, फिर भी हम उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ हम करते हैं। इनके साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ हम करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ हम करते हैं। ध्यान रखना, अपोस्ट्रोफ और एस का यूज़ हम करते हैं। क्यों करते हैं वो अभी हम देख लेते हैं, है ना। अब जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया स्थान है ना, इंडिया स्थान है, इंडियाज़ पॉपुलेशन। अब देखिए पॉपुलेशन तो यहाँ लिविंग है ना, लेकिन इंडिया क्या है, प्लेस है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसके साथ हम अपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। दिल्ली पॉपुलेशन, है ना, राजस्थान पॉपुलेशन, जयपुर पॉपुलेशन, ठीक है ना। अब इसी के बाद हम टाइम की बात करें, एक दिन का अवकाश, एक दिन का अवकाश, तो का के लिए हम यूज़ करते हैं एस। क्यों? क्योंकि ये टाइम है, वन डे क्या है, टाइम है, तो टाइम के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना। इसी के बाद, है ना, इसके बाद हेवनली जो बॉडी होती है, जैसे मून है, बहुत भारी है, तो मून्स, है ना, मून जो भारी है, और मून की जो उपस्थिति, मून की उपस्थिति, हिंदी में बोले तो मून की उपस्थिति, मून्स प्रेजेंस, है ना, मून की उपस्थिति की का के सेंस में हम यूज़ करते हैं इसका, तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं। ये कुछ नियम्स है, तो उनको हमें ध्यान रखेंगे। सन्स मूवमेंट, है ना, सूर्य की गति, ठीक है ना। इसी के बाद बात करें हम, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती है ना, एट ए स्टोन्स थ्रो, है ना, कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती है, वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, तो उसको हमें ध्यान रखना है। पर्सोनिफिकेशन हम बात करें, है ना, कोर्ट्स ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर एक व्यक्ति का होता है, कोर्ट का नहीं होता है ना, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, तो कोर्ट्स ऑर्डर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, द कोर्ट्स ऑर्डर, यदि लिखा गया है द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, आदेश, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ अपोस्ट्रोफ हम लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने एग्जांपल्स आपके सामने दे दिए हैं, फटाफट आप इनको देखेंगे। ठीक है, ड्यूटीज कॉल, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें फ्रेजेस के अंदर, एट ए स्टोन्स थ्रो, है ना, ए पाउंड्स वैट, मैं बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से, नेचर स्लो, ठीक है, ये उतार लेना आप, ठीक है, नेचर स्लो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है कि प्लेस के साथ भी हम अपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं, टाइम के साथ भी अपोस्ट्रोफ, हेवनली जो बॉडी होती है ना, बहुत ज़्यादा भारी होती है जिन, है ना, उनके लिए भी, मून के लिए हो गया, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस होती है कुछ, वहाँ पर अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं। पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण जहाँ किया जाता है, वहाँ पर भी हम अपोस्ट्रोफ एस का यूज़ हम करते हैं।
इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखते हैं, कुछ साउंड वाला देखते हैं कि हम इस जो साउंड होता है ना, वहाँ पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि हम कौन से इस पजेसिव केस के अंदर ही बात करें तो पजेसिव केस के अंदर ही है ना, साउंड कौन सा क्या है, उस साउंड के अकॉर्डिंग हम एस या एस का यूज़, मतलब अपस्ट्रोफ का यूज़ करें या नहीं करें, देखिएगा दोस्तों। मैन हो गया, वुमेन हो गया, ठीक है ना, चिल्ड्रन हो गया, ये हमारे सामने वर्ड है कुछ, इसका उसका ना प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है ये, है ना, लेकिन इसके साथ हम एस का साउंड हम बोलेंगे। तो देखिए ऐसे नाउन यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ऐसा नाउन जो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है ना, जिसके अंदर एस साउंड होता है, एस साउंड हम बोलेंगे उसको, है ना, एस साउंड, ये एस का साउंड बोला जाएगा, है ना, क्या बोला जाएगा, एस का साउंड बोला जाएगा, जिसमें हम अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे जब, जो पजेसिव कहलाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे जैसे यहाँ पर मेंस वियर हो गया, ठीक है ना, इसी के बाद चिल्ड्रंस हो गया, ठीक है ना, वुमेन्स हो गया और चिल्ड्रंस हो गया, ये हमारे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे वियर हो गया, चिल्ड्रंस पार्क हो गया, ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफ तो यूज करते हैं, लेकिन साउंड का ध्यान रखना, यहाँ पर एस का साउंड आता है, पजेसिव जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर किसका साउंड आएगा, एस का साउंड आएगा, है ना। लेकिन यदि ऑलरेडी एस दिया गया है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, वो चीज़ मैं आपके सामने आगे लेके आया हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो ये बताना ज़रूरी था, है ना। तो देखो, अब देखो नाउन है कोई, और वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, उसके साथ एस साउंड आया है, एस का साउंड लास्ट में आ रहा है, उसके साथ एस का साउंड लास्ट में आ रहा है, तो जो अपोस्ट्रोफ लगाएंगे उस केवल अपोस्ट्रोफ ही लगेगा, उसके साथ हम एस नहीं यूज़ करेंगे, एस हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने लिखा बॉयज़, क्या लिखा, बॉयज़, अब बॉयज़ हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल। अब यहाँ तो काके की का सेंस आ ही नहीं रहा, बॉयज़ प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल की बात हो रही है। अब क्या मैं इसके साथ, यदि इसके साथ अपोस्ट्रोफ यूज़ करूँ या पजेसिव केस यूज़ करूँ तो ऐसे होगा बॉयज़ हॉस्टल, ऐसे होगा, नहीं दोस्तों ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने बोला आपको, यदि लास्ट में एस साउंड आ रहा है ऑलरेडी तो वहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, केवल अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, है ना, अपोस्ट्रोफ लगा के ये हो गया बॉयज़ हॉस्टल, है ना, ये का के की का सेंस ही दे रहा है, ध्यान रखना। इसी के अकॉर्डिंग, है ना, गर्ल्स हो गया, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स रूम हॉस्टल, ठीक है ना, गर्ल्स रूम, यहाँ प्लूरल की बात हो रही है। अब प्लूरल की बात हो रही है तो इसके साथ क्या अपोस्ट्रोफ लगाकर ये लगाएं, नहीं, यहाँ पर केवल अपोस्ट्रोफ लगेगा, यानी कहने का मतलब हम उसके साथ एस का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो ये रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है ना। ये जो होते हैं ना डबल वाले, उनके साथ हम ऑलरेडी एस लगा हुआ होता है, उसके साथ हम दोबारा एस नहीं लगाते हैं, है ना। चल गया होगा पता,
है ना, ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो रूल है उस रूल के ऊपर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो रूल है वो रूल हम लेते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो ये रूल है कि जो पजेसिव वर्ड्स होते हैं ना, पजेसिव वर्ड्स बोल दो जिनको हम रिलेशन वाले हैं ना, पजेसिव वर्ड्स का मतलब कि जो प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, है ना, जैसे माई हो गया, है ना, हिज हो गया, है ना, हर हो गया, है ना, ईट्स हो गया। इसके बाद हम पजेसिव वर्ड्स होते हैं, ईट्स हो गया, देयर हो गया, ठीक है ना, और योवर हो गया, है ना, ये सारे पजेसिव वर्ड्स हैं। ये क्या है? पजेसिव वर्ड्स है। तो इनके साथ न तो हम कभी अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, है ना, और न ही हम कभी अपोस्ट्रोफ लगाकर एस का यूज़ हम करते हैं। ध्यान रखना, कभी भी इन पजेसिव केसेस के साथ हम ना ही तो अपोस्ट्रोफ लगाते हैं, न ही अपोस्ट्रोफ लगा के एस या एस का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, न तो अपोस्ट्रोफ लगेगा न एस या एस लगेगा, सॉरी, न तो अपोस्ट्रोफ और न अपोस्ट्रोफ के साथ एस या एस लगेगा, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब इसके बाद मैं बात करूँ आगे, तो देखिए कभी कभी आपको नज़र आता है ईट्स, है ना, ईट्स के ईट जो नज़र आता है ना, ऐसे कई बार लिखा हुआ होता है। ये अपोस्ट्रोफ नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, नहीं एब्रीवेशन होता है। किसका? इट इज़ का। किसका? इट इज़ हो सकता है, इट वॉज हो सकता है ना, इट वॉज हो सकता है, इट हैज़ हो सकता है। ये उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, यानी उसका संक्षिप्त रूप होता है, ठीक है ना। जैसे इट्स माई रूम। तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्या हो, है ना, अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है ना, अपोस्ट्रोफ नहीं है यहाँ पर। ये इसका कॉन्ट्रैक्ट मतलब पजेसिव केस नहीं है। ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, नहीं, कहने का मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को हमें लेकर चलना है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, पता चल रहा होगा आपको क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ में काम आती है, और लाइफ में काम आने के साथ साथ ही हमारे जो एग्ज़ाम्स है, हमारा जो कैरियर है, इस कैरियर में भी काम आती है। तो कैरियर को लेते हुए हमें लाइफ में यूज़ करना ही होगा। कहाँ कहाँ यूजेज होता है इसका हम बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ सर्टेन रूल्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उन रूल्स को भी इंक देखिए, थोड़ा इंक कम है, इंक डाल लेता हूँ मैं। आया समझ में, है ना। नाउन की हम बात कर रहे हैं। नाउन बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव केस में हम आते हैं, और इसी के अंदर मैं बात करूं, है ना, स्टार नंबर 1। ध्यान रखना कि यदि आपको नज़र आता है नाउन फर्स्ट और इसके साथ एंड लगा हुआ होता है, और नाउन सेकंड आपको नज़र आता है, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड, है ना, आपको नज़र आ रहा है, और पोजीशन बताने की बात हो रही है। क्या? पोजीशन, है ना, यानी यहाँ पर पोजीशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अधिकार बताने के लिए ध्यान रखना, कभी भी दोनों के साथ हम अपोस्ट्रोफ नहीं लगा सकते। केवल एक नाउन सेकंड के साथ हम अपोस्ट्रोफ यूज़ करेंगे, केवल एक के साथ हम यूज़ करेंगे, दोनों के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसके ऊपर। अब जो आने वाला है इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है ना, और इधर आने वाला है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। लेकिन डिवाइडेड सेंस, यदि यूनाइटेड सेंस में है तो ये करेंगे, डिवाइडेड सेंस में है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। वो कब करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा, है ना, इसकी मैं बात करूँ आपके सामने, है ना, देखो, राहुल एंड श्याम फ्रेंड,
अब देखिए इसका कॉमन फ्रेंड है, राहुल का और श्याम का कॉमन फ्रेंड है, तो यहाँ पर उस का लगाने के लिए हम ये अपोस्ट्रोफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये अपोस्ट्रोफ लगाएंगे, क्योंकि ये नाउन 1 है और ये नाउन 2 है, 2 नाउन आ गए। अब अपोस्ट्रोफ का यूज़ करना है। तो कई बार आपको एग्जाम में यहाँ दिया हुआ होता है, दोनों में दिया हुआ होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसी के अकॉर्डिंग इंडिया एंड पाकिस्तान LOC, पाकिस्तान है ना LOC। तो बताइए यहाँ एक नाउन है या दूसरा नाउन है, 2 नाउन हो गया, उसकी बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफ सेकंड के ऊपर हम लगाएंगे। कहने का मतलब एक के ऊपर ही लगेगा, दोनों के ऊपर हम कभी भी अपोस्ट्रोफ नहीं लगाएंगे। इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी है। ये हमारा पहला नियम था, है ना। अब ये पहला क्या था? इसके अंदर हमने बात की यूनाइटेड सेंस के अंदर कॉमन पोजीशन, है ना। कॉमन पोजीशन होता है ना, तो हम ये यूज़ करते हैं। कॉमन का मतलब दोनों का कॉमन होता है। कहने का मतलब अब इंडिया और पाकिस्तान की जो LOC है वो कॉमन है, इट मीन्स एक ही है, मतलब इन दोनों की एक ही है। इट मीन्स यहाँ पर ये कॉमन सेंस की बात कर रहा है, तो कॉमन के लिए हम ये अपोस्ट्रोफ इसके साथ लगाएंगे। फ्रेंड दोनों का एक ही है, इट मीन्स यहाँ अपोस्ट्रोफ एक के साथ ही लगेगा। लेकिन हम बात करें स्प्लिट की, स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइडेड सेंस के अंदर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे वो देख लो एक बार। ये था कॉमन पोजीशन। दूसरा जो है वो है स्प्लिट पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेड पोजीशन भी बोल सकते हैं या स्प्लिट पोजीशन बोल दो, दोनों की अलग अलग। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा? इसको ज़रा ध्यान से देखना कि नाउन फर्स्ट है ना, नाउन फर्स्ट और एंड लगाकर नाउन सेकंड आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर स्प्लिट पोजीशन है। स्प्लिट का मतलब क्या होगा कि अलग अलग है। ठीक है ना। अब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सिंगुलर नहीं होगा। आगे आने वाला जो है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। प्लूरल भी हो सकता है या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन ही होगा, अनकाउंटेबल नाउन ही होगा। सिंगुलर काउंटेबल या है ना, सिंगुलर काउंटेबल या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन होगा या तो या प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखो ध्यान दो इधर, राहुल एंड रमेश हाउस। ठीक है ना। मनीष एंड मनीष एंड गणेश, है ना, लाइफ। ध्रुव एंड शीला सेन। मनीष एंड चेतन डॉटर। अब देखिए यहाँ कुछ बातें आपके सामने हैं। देखिए राहुल एंड रमेश हाउस, राहुल और रमेश का घर कॉमन हो सकता है कॉमन। इट मीन्स यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफ एक पे ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। लेकिन मैं बात करूँ मनीष एंड गणेश लाइफ, अब देखिए इसकी लाइफ अलग है और इसकी लाइफ अलग है, तो ये क्या है? स्प्लिट कंडीशन है। तो यहाँ पर हम ये अपोस्ट्रोफ दोनों के यूज कर सकते हैं स्प्लिट कंडीशन के अंदर। इसके बाद मैं बात करूँ आगे, जैसे मैं लिखूँ आगे, मैंने लिखा ध्रुव एंड शीला सन। देखिए ध्रुव और शीला का जो पुत्र है वो एक है।
अब हो सकता है कि इसका पुत्र और इन दोनों का पुत्र एक है, स्प्लिट कंडीशन नहीं, यहाँ पर कॉमन कंडीशन हो सकती है, लेकिन मनीष और चेतन का जो डॉटर है वो एक नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो स्प्लिट कंडीशन है, यहाँ पर होगा ये अपस्ट्रोफ लगाकर हम दोनों के लगेगा। स्प्लिट कंडीशन के अंदर ऐसे होगा, जैसे मैं लिखूँ अरिजीत एंड सिंगर जो है, जो भी नाम है आप लिख दो, है ना, सूफ़ी या जो भी है, जैसे कोई भी नाम लिख दो अपन, रफ़ी साहब थे, उनके जो सॉन्ग हैं। अब देखो सॉन्ग्स, अब यहाँ पर काउंटेबल मतलब इससे प्लूरल हो सकता है, लेकिन अरिजीत के जो सॉन्ग है और रफ़ी के जो सॉन्ग है वो दोनों के अलग अलग हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्प्लिट कंडीशन है, तो यहाँ पर स्प्लिट कंडीशन के अंदर हम दोनों के साथ अपस्ट्रोफ यूज़ करते हैं, यानी इसके सॉन्ग अलग थे, इसके सॉन्ग अलग थे, तो यहाँ पर हम दोनों के साथ अपस्ट्रोफ के साथ एस का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा ज़रा, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, इनको बहुत आगे काम आने वाली है ये। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके, देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं, आज वो क्लास है हमारी, क्लास तो यही रहेगी, इसी के अंदर हम आगे बात करेंगे कि इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, तो उनके भी हम डाउट क्लियर करेंगे। अब हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन की, किसकी बात करेंगे, कंपाउंड नाउन की बात करेंगे। कौन से नाउन की बात करेंगे, कंपाउंड नाउन की, या कुछ और भी डिफरेंट रूल्स हैं इसके, है ना। स्प्लिट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, इसी के अंदर हम देख लेते हैं, है ना। अब देखो ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तो बताइए क्या करेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ माई ब्रदर इन लॉ, है ना, फिर आगे लिखा हुआ क्या, कार, माई ब्रदर इन लॉ कार। तो बताइए यहाँ पर कहाँ पर हम एपोस्ट्रोफ लगाएंगे, कहाँ पर नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना होना चाहिए। एक और देख ली, ऐसी कंडीशन वाले जो सेंटेंसेस वर्ड्स होते हैं ना, है ना, नाउन्स होते हैं, उनके साथ हम किसके साथ अपॉस्ट्रोफ लगाए, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है ना। तो देखिएगा दोस्तों, बताओ क्या कहाँ पर लगाएंगे अपॉस्ट्रोफ, बताओ। तो देखिए ना तो यहाँ लगेगा, या तो यहाँ लगेगा अपॉस्ट्रोफ, या यहाँ लगेगा, या यहाँ लगेगा, या इसके साथ तो नहीं लगेगा, या तो यहाँ लगेगा, या यहाँ लगेगा, या यहाँ लगेगा। देखिएगा बच्चों, बताओ एक बार आपके सामने मैं रख देता हूँ, कौन सी जगह पर हम अपस्ट्रोफ का यूज़ करेंगे, आप बताइएगा दोस्तों। बताइए, तीसरा और देख लो, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राइट्स। अब कहाँ लगेंगे इसके अधिकार, पार्लियामेंट के जो मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट होता है, इसके जो राइट्स है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सी जगह पर हम अपॉस्ट्रोफ लगाएंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन आपको नज़र आती है तो ध्यान रखना, जो लास्ट वाला जो होता है ना, वहीं पर हम अपॉस्ट्रोफ का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफ का यूज़ करेंगे, ना तो इसके साथ ना इसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, कर लोगे आप, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और है ना कुछ जो टाइटल्स होती है ना, उनके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे। अब देखिए,
हाँ, लेकिन ध्यान रखना, यदि हमें पोजीशन के लिए यूज़ करेंगे, पोजीशन के लिए हम यूज़ करेंगे एस या ई इसको, तो हम लास्ट में लगाएंगे। लेकिन इसको प्लूरल करना है, ब्रदर्स इन लो, है ना, ब्रदर्स इन लो करना है, तो जो मेन वर्ड है ना, मेजर जो वर्ड होता है उसी के साथ लगाया जाता है, मेंबर्स के साथ, है ना, ब्रदर्स के साथ ही एस लगेगा, ध्यान रखना, वहाँ पर नहीं लगेगा। यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका, है ना, प्लूरल यानी बहुवचन यदि हम बनाते हैं इसका, तो यहाँ पर एस लगाएंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मेजर वर्ड होता है, जो मुख्य शब्द होता है, उसी के साथ एस या एस का यूज़ किया जाता है। ये ध्यान में रखना है आपको। कर लोगे? इसमें कोई दिक्कत आएगी? ठीक है, इसके थोड़ा सा आगे हम देखते हैं। देखो, कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बताने वाला हूँ इसी के अंदर, कि जो सिंगुलर से प्लूरल हम बनाते हैं ना, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तो कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, है ना। देखिए, यदि कोई नाउन सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, और उसके सिंगुलर है, और मतलब उसको हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है। क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है ना। सिंगुलर है नाउन, उसको यदि हमें प्लूरल बनाना है, और उसके लास्ट में यू एस नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, यू एस नज़र आ रहा है, यू एम नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, यू एम नज़र आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ए नज़र आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, ए या ए एन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी के बाद एस या जिसको हम बोलते हैं ये नज़र आ रहा है, या एक्स नज़र आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना। तो हम कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा दोस्तों, इसको हमें हटाना है। ये जो होगा ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू एस तो आई में कन्वर्ट होगा, ये एम में कन्वर्ट होगा, किस में होगा, ए में होगा, ये ए ई में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, और ये ए एन ए में होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, ये एस ई ई एस में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, एक्स सी में हो जाएगा, तब जाके ये प्लूरल बन जाएगा, सिंगुलर प्लूरल में बन जाएगा। जैसे कैक्टस की हम बात करें, कैक्टस, सी ए सी टी यू एस, कैक्टस, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करें, इंडेक्स, इंडेक्स की हम बात करें, ठीक है। इसी के हम बात करें, ऑसिस, ये सिंगुलर है, इसको यदि हमें प्लूरल बनाना है, इसको यदि हमें प्लूरल बनाना है, तो बताइए क्या होगा। देखिए, यू एस आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर सिस आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, क्या यू एस को हटाकर हमें क्या करना है, ई करना है, इंडेक्स, है ना। तो आई इंडेक्स, तो क्या करना है, सी करना है ना, आई सी होगा, इंडाइस, है ना, इंडाइस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ओसिस की, तो ओसिस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। ये कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स हैं, तो हमें ध्यान में रखना है ना। इंडेक्स हो जाएगा, ये क्या करेगा, इंडेक्स हो जाएगा। तो ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स है, तो हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि सिंगुलर है तो इसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, है ना। सिंगुलर है तो उसको हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। और इसी के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, है ना, जिनका कुछ नियम्स अलग, जिनके रूल्स अलग होते हैं, है ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे, है ना, फोकस हो गया, एजेंडा हो गया, इनको बना के देखो एक बार। लोकस हो गया, है ना, फोकस हो गया, एजेंडा हो गया, है ना, और लोकस हो गया। तो ये सारे हैं। यहाँ पर यूएस आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है ना, यहाँ पर यूएस आ रहा है। तो बताइए क्या करेंगे। तो इनको यदि हम प्लूरल बनाएंगे तो बताइए क्या होगा। तो आपके सामने है रूल्स, आप बना सकते हो इनका। एजेंडा का क्या होगा, है ना, तो सॉरी, एजेंडम, एजेंडम जो होता है वो सिंगुलर होता है। एजेंडम जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसका जो प्लूरल होगा वो एजेंडा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। ये हमारे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और मीडियम हो गया, मीडियम आप बनाना इनको, मीडियम हो गया, ठीक है ना। ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है ना। और देख लो, एक्सिस हो गया, है ना, क्राइसिस हो गया, ये सिंगुलर है अपने आप में।
तो इनका प्लूरल हम बनाएंगे तो कैसे क्या बनेगा, ये रूल्स मैंने आपको बता दिया है, आपको ध्यान में रखना है इनको, और फिर आपको ट्रांसलेट करना है इनको। ट्रांसलेट का मतलब इनको चेंज करना है सिंगुलर से प्लूरल में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिया, कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद की जो कहानी है वो कुछ यूनिट्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? यूनिट्स से रिलेटेड है ना। कि जैसे मान लो, अभी तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ ना। देखो जैसे लिखा हुआ ए 6 फीट स्नैक, ए 6 फीट स्नैक्स, ए 6 फीट स्नैक, ठीक है ना। 3 days, है ना, 5000, ठीक है ना। ये कुछ यूनिट्स मैंने लिखी है आपके सामने। क्या लिखी है? कुछ यूनिट्स लिखी है ना। जैसे मैं लिखूँ 10 इंच पाइप, है ना। अब मैं आपको ये वर्क दे रहा हूँ। क्या वर्क दे रहा हूँ? ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ। क्या वर्क दे रहा हूँ कि आपको फाइंड आउट करना है क्या ये सेंटेंस तीनों के चारों सही है। सेंटेंस का मतलब ये यूनिट्स हैं, जो यूनिट्स मैंने लिखवाई है, ये यूनिट्स सही है क्या, है ना। 3 फीट लिख दिया मैंने, जैसे मान लो 3 फीट लिख दिया, क्या ये यूनिट सही है क्या, पूरी सही या गलत, है ना। ये ऑप्शन आपको देना है, सही या गलत, सही या गलत, है ना। ये आपके सामने है, ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ। इस वर्क के ऊपर आपको काम करना है और मुझे बताना है कि ये यूनिट जो है, ये यूनिट सही है या गलत है। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे कुछ रूल्स है, जैसे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, है ना। वो तो बता ही दिया मैंने आपको, है ना। सिंगुलर से प्लूरल वाला थोड़ा लफड़ा है आपके लिए, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा, है ना। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।